कभी सोचा है कि कोई 500 साल पहले कही गई बात आज के हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए भी उतनी ही सच्ची हो सकती है? आज हम 15वीं सदी के महान संत कबीरदास जी के इसी ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि सदियों पुरानी ये बातें आज के इस दौर में, जहां तनाव है, सोशल मीडिया है, इतनी उलझनें हैं, वहां हमारी मदद कैसे कर सकती हैं? आइए आज के इस विश्लेषण में इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। कबीर की फिलॉसफी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। आत्मनिरीक्षण यानी खुद को समझना। उनकी सबसे पहली और शायद सबसे गहरी सीख यही है कि बाहर की दुनिया में झांकने से पहले अपने अंदर झांको। देखिए, कबीर यहां हमारी एक बहुत ही आम आदत पर उंगली रख रहे हैं। हम कितनी आसानी से दूसरों में गलतियां ढूंढ लेते हैं ना। लेकिन कबीर कहते हैं, जिस दिन ईमानदारी से खुद के अंदर झांक लिया तो एहसास होता है कि सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो खुद को ही है। कबीर ने इसे एक बड़े कमाल के उदाहरण से समझाया है। जरा सोचिए, अगर किसी ने धूल भरा चश्मा पहन रखा हो तो उसे तो हर चीज धुंधली और गंदी ही दिखेगी। अब इसमें गलती दुनिया की तो नहीं, गलती तो उस चश्मे की है। ठीक वैसे ही हमारा मन है, अगर वो साफ और शांत है तो दुनिया की खूबसूरती अपने आप दिखने लगती है। यह कबीर सीधे हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे अहंकार, हमारे मैं पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मैं की दीवार है ना, यही हमें उस परम शांति तक पहुंचने से रोकती है। ये तो सीधी सी बात है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। वैसे ही जहां दिव्यता है वहां अहंकार नहीं टिक सकता। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। अहंकार का मतलब है अंदर ही अंदर एक लड़ाई, एक अंधेरा, एक शोर। और जब ये अहंकार मिटता है तो उसकी जगह क्या लेता है? दिव्यता, यानी एक स्पष्टता, एक खामोशी और एक गहरा जुड़ाव। अच्छा, तो खुद को देखने के बाद अगला कदम क्या है? कबीर के हिसाब से सच्चा ज्ञान आखिर पाया कैसे जाए? ज्ञान को पाने की पहली शर्त है धैर्य। इस दोहे में कबीर खेती किसानी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि माली चाहे एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, पर फल तो तभी लगेगा जब उसका सही मौसम आएगा। जल्दबाजी से सिर्फ बेचैनी बढ़ती है, नतीजा नहीं मिलता। तो इस पूरी बात को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, सही काम का बीज बोना। दूसरा, उसे सब्र के साथ सींचते रहना। तीसरा, सही वक्त का इंतजार करना। और आखिर में फल अपने आप मिल जाएगा। कामयाबी हो या मन की शांति, दोनों को ही वक्त तो लगता है। कबीर सिर्फ किताबी ज्ञान को सब कुछ नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अगर अनुभव नहीं है, अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो सिर्फ किताबें रट लेने का कोई मतलब नहीं है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 2.5। आपको लग रहा होगा कि कबीर के ज्ञान के बीच में ये रहस्यमयी नंबर कहां से आ गया। कबीर के लिए असली पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं जिसने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि वो है जिसने प्रेम के ये 2.5 अक्षर समझ लिए हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, हजारों किताबें रटने से कहीं बेहतर है अपनी जिंदगी में थोड़ी सी करुणा और प्रेम को उतार लेना। ज्ञान के सफर में कबीर एक सच्चे गुरु या गाइड की अहमियत पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर भगवान भी नाराज हो जाए तो गुरु रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर वो गाइड ही रूठ गया तो इंसान पूरी तरह से भटक जाता है। आज के ज़माने में ये गुरु कोई टीचर, कोई किताब या जिंदगी का कोई बड़ा अनुभव भी हो सकता है। तो ये जो अंदर का ज्ञान है, ये हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में, लोगों के साथ हमारे बर्ताव में कैसे दिखाई देता है? इस दोहे का मतलब बहुत गहरा है। दुनिया के बीच में रहते हुए भी किसी से बंधना नहीं, ना किसी से बहुत ज्यादा लगाव, ना किसी से कोई दुश्मनी, बस सबके लिए अच्छा सोचना। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको बराबर देता है, ठीक वैसे ही सबके लिए मन में बस कल्याण की भावना रखना। और ये दोहा तो रोज की जिंदगी के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। कबीर कहते हैं कि एक समझदार इंसान को सूप या छन्नी की तरह होना चाहिए, जो काम की चीज यानी अनाज को तो रख लेता है और बेकार के भूसे को उड़ा देता है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। हर अनुभव से उसकी अच्छी सीख यानी उसका सार निकाल लें, और जो भी नेगेटिविटी है, शिकायतें हैं, गुस्सा है, उस बेकार के भूसे को अपनी जिंदगी से बाहर उड़ा दें। कबीर अच्छी संगत पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे केले का पेड़ और कांटों वाली बेर की झाड़ी एक साथ नहीं पनप सकते, वैसे ही हमारे रिश्ते भी होते हैं। हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें बेहतर बनाए, न कि वो जो हमें नीचे खींचें।
और अब हम कबीर की फिलॉसफी के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां उनकी सारी शिक्षाएं एक साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे बड़े सच को सामने लाती हैं। ये दोहा, ये तो जैसे सब कुछ कह देता है। कबीर खूबसूरती से बता रहे हैं कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं है। जैसे तिल के अंदर ही तेल छिपा है और पत्थर के अंदर आग, ठीक वैसे ही वो परम शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। बस जरूरत है जागने की। तो कबीर का जो आखिरी संदेश है वो यही है कि असली खजाना किसी मंदिर, किताब या रीति रिवाज में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। उसे हमें खोजना नहीं है, बस पहचानना है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर वो खजाना हमारे अंदर ही है तो उस अंदर की यात्रा का पहला कदम क्या होना चाहिए। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।